क्या एक आध्यात्मिक व्यक्ति आत्महत्या करने का निर्णय ले सकता है? अगर वो आध्यात्मिक होता तो क्या आत्महत्या की बात करता वो? कैसे वो आध्यात्मिक हो सकता है? कहाँ से हो सकता है? हाँ, या नाम के आगे लगाता है क्या आत्महत्या या आध्यात्मिक? आध्यात्मिक व्यक्ति आत्महत्या की नहीं, आत्म आहुति की बात करता है। आत्महत्या का मतलब होता है कि कोई किसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, कोई अपना निर्णय नहीं ले पा रहा है, कोई कर्ज में, कोई घर की परेशानी में, कोई नौकरी की, कोई पढ़ाई की, ये सब व्यक्तिगत कारणों के कारण आत्महत्या का निर्णय लेकर आदमी कट भी जाता है, लटक भी जाता है, हाँ, कूद भी जाता है, तो ये आत्महत्या होती है। ठीक है। और आत्म आहुति, आत्म आहुति वो होती है जिनके उदाहरण में मैं भगत सिंह का नाम भी ले सकता हूँ, ज़्यादा पुराने भी नहीं जा रहा हूँ, हाँ, और उनके साथियों का नाम भी ले सकता हूँ। गांधी हैं, जो सबके पर्स में जेब में पड़े रहते हैं, लेकिन उस तस्वीर पे कभी विचार होता ही नहीं है। हर जगह खर्च होता है वो नोट, हर जगह, छोटी गंदी जगह से लेके बड़ी बहुत अच्छी जगह तक जमा भी होती है, दान भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उस व्यक्ति पर कभी विचार नहीं होता। हम्म। तो ये आत्म आहुति की फिल्म के कलाकारों के नाम है ये। आत्म आहुति वाले व्यक्ति के लिए ये जीवन, ये शरीर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, अगर मैं आत्म आहुति के लिए तैयार हूँ तो मुझे ये मालूम है कि ये जीवन ज़्यादा महत्व नहीं देना है, ना इस शरीर को ज़्यादा महत्व देना है कि कहीं पे भी कभी भी ख़त्म कर लो, या मैं झेल नहीं पा रहा हूँ या कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो वो आत्महत्या हो जाती है। और आत्म आहुति में ये है कि मरना तो कभी भी है। हम्म। तो अगर मेरी जान जाने से अगर कुछ अच्छा हो रहा है, हम्म, या सामने कोई बहुत बड़ी दुश्मन की फौज है और मैं अकेला हूँ, तो भले पूरी फौज को तो नहीं, मरूंगा तो दो चार को लेके ही मरूंगा। ये आत्म आहुति होती है। हम्म। शरीर भले दोनों ही में नष्ट होता है, आत्महत्या में भी, आत्म आहुति में भी। लेकिन शरीर को नष्ट करने में उसके पीछे का उद्देश्य, किस कारण से शरीर नष्ट कर रहे हो, ये उद्देश्य कैसा है, वो आत्महत्या और आत्म आहुति को तय करता है। हम्म। आत्महत्या का एक मतलब ये भी है कि मैंने घुटने टेक दिए, ठीक है, डर के कारण की जाती है, डर के कारण। और आत्म आहुति में घुटने नहीं टेके जाते हैं, हाँ, उसमें वार किया जाता है, हमला किया जाता है। आत्महत्या ऐसी चीज़ है कि दुश्मन बहुत सारे हैं, मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। हम्म। और आत्म आहुति ऐसी चीज़ है कि कितने ही सारे दुश्मन हो, फौज हो, मैं मरूंगा तो दो चार को लेकर ही मरूंगा। मरना भले कल है, आज है, अभी है, मरना तो है ही। हम्म। लेकिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर करूंगा कि कई सालों तक, हजार सालों तक मैं कहलाऊं। ये आत्म आहुति है। एक गोली आती है कुछ पैसों की, बाजार में मिलती है, वो खा के आत्महत्या कर सकते हैं। और एक गोली ऐसी आती है जिसके सामने हम खड़े भी हो जाएं अकेले, तो उसको चलाने वाले के हाथ भी कांप जाते हैं, वो आत्म आहुति होती है। हम्म। और एक चीज़ बताऊं, इंसान की जिंदगी में ये दोनों पल आते हैं। हम्म। ऊपर वाला भेजता है, दोनों पलों को, दोनों समय को भेजता जरूर है कि आत्महत्या करने पे भी सामने वाला या आप मजबूर हो जाओ और आत्म आहुति के लिए भी मजबूर हो जाओ। वो आपको दोनों जगह चेक जरूर करता है। आत्महत्या से अगर डर गए या कर ली तो कब तक तुम खुद को बचाते रहोगे? हाँ।
और आत्म आहुति में तो फिर यही है कि वो भी किसी ईश्वर से कम नहीं होता है। कि भाई जो है सदैव जो चलना रहता है, चलता जा रहा है, हमारे पहले भी था चलने वाला, हमारे बाद भी चलने वाला, तो क्या मतलब इसका। हम्म तो वो आत्म आहुति के लक्षण होते हैं। तो आत्महत्या और आत्म आहुति में ज़मीन आसमान का, आग और पानी का अंतर है।